लोरी और ट्रक ब्रिंगिंग आरएमसी। रेडी मिक्स कंक्रीट जो होता है, लोरी या फिर ट्रक ला रहा है भाई, फ्रॉम फैक्ट्री से ला रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट से, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्ट मिक्सचर बोलते हैं, ट्रांजिस्ट मिक्सचर हम उसको बोलते हैं। ए हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो वाइब्रेटिंग ऑफ कंक्रीट बिफोर ग्राउटिंग मेक्स द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। जब आप कंक्रीट जो होता है उसको वाइब्रेट करते हैं, किससे पहले, ग्राउटिंग से पहले, तो हमारे कंक्रीट जो क्वालिटी होती है वो क्या बन जाती है, तो वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी बेहतर बन जाती है। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लार्ज स्टील सिलिंड्रिकल मेटल कंटेनर यूज्ड इन आरएमसी प्लांट यूज्ड फॉर स्टोरिंग सीमेंट एंड फ्लाई ऐश एंड सच सीमेंटिशियस मटेरियल आर नेम्ड एज। उन सभी मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, साइलो बोलते हैं। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ द फोर प्रोसेस होती है लिस्टेड, यहाँ पे 4 प्रोसेस लिस्ट की गई है, विच इज द लास्ट प्रोसेस। कंक्रीट जब भी आप बनाते हैं तो उसकी जो प्रोसेस होती है, बनाने की प्रोसेस अलग है, लेकिन जब आप उसकी प्लेसमेंट करते हैं, प्लेसिंग करते हैं, तो उसमें कौन कौन सी प्रोसेस आती है ये आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आती है कंपैक्शन, उसके बाद इवेपोरेशन, ये फर्स्ट है, ये सेकंड पे इवेपोरेशन, तीसरे नंबर पे उसकी सेटिंग हो जाती है, चौथे नंबर पे वो हार्ड हो जाता है। इट मीन की लास्ट प्रोसेस जो होती है वो हार्ड की प्रोसेस आती है। ऑप्शन डी हमारा आंसर बन जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इन वाटर क्यूरिंग मैथड, वाटर क्यूरिंग मैथड जो होता है, क्यूरिंग ऑफ रिटेनिंग वॉल या फिर कंक्रीट कॉलम इज कैरिड आउट बाय। जब भी आप पानी से क्यूरिंग करते हैं तो भाई रिटेनिंग वॉल हो चाहे आपकी कंक्रीट का कॉलम हो, तो उसको आप कैसे करते हैं, उसकी क्यूरिंग जो होती है वो आप कैसे करते हैं, उसको आप करते हैं बाय स्प्रे करके या फिर फोग जो होती है उसके द्वारा आप कर सकते हैं। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। जिसने भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। नेक्स्ट में देखिए, थिकनेस ऑफ कंक्रीट लेयर इज लिमिटेड टू डैश व्हेन हैंड कंपैक्शन इज कैरिड आउट। तो भाई हैंड कंपैक्शन की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो थिकनेस जो होती है कंक्रीट लेयर की वो 15 से 20 सेंटीमीटर की होती है। जब आप मशीन से करेंगे तो उसके लिए 20 से ज़्यादा सेंटीमीटर का भी चल पड़ेगा, लेकिन हैंड के लिए आपके पास 15 से 20 का होना ही चाहिए थिकनेस ऑफ लेयर। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलिवेटर एंड कन्वेयर आर। एलिवेटर एंड कन्वेयर जो होता है वो क्या होते हैं, एक होलिंग इक्विपमेंट होते हैं, हाउलिंग इक्विपमेंट होते हैं। हाउलिंग इक्विपमेंट ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जैसे कि वो मिट्टी पत्थर वगैरह जो होते हैं, मिनरल जो होते हैं या फिर कोयला जो होता है, इन सभी की ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो इक्विपमेंट लगते हैं उसको आप होलिंग इक्विपमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट में देखिए, कंक्रीट कैन बी पंप्ड अप टू ए हाइट ऑफ। कंक्रीट जो आप उसको पंप करेंगे तो कितनी हाइट तक आप उसको पंप कर सकते हैं, 100 मीटर। ये क्वेश्चन जो है हम तीसरी बार डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे कंक्रीट की बात हो रही है तो भाई कंक्रीट में तो डिस्कस होगा ही होगा। उसके पहले हम एक टॉप की एक्सपेक्टेड की सीरीज चली हुई थी, वहाँ पर हमने आपको कितनी डिस्टेंस पर आप ओरिजिनल डिस्टेंस पर कर सकते हैं, तो ये सारा कुछ मैंने आपको बताया हुआ था, तो आप उसको भी देख सकते हैं। पाइप का डायमीटर कितना होता है ये भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। नेक्स्ट में देखिए, द विच प्रोसेस इज नॉट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट। इन चारों में से कौन सी प्रोसेस होती है जिसको आप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट की में यूज नहीं करते हैं। सिंपल है, इजी क्वेश्चन है, रिमूविंग। रिमूव भाई बैच, आप बैचिंग करेंगे उसके बाद ही कंक्रीट को मिक्स करेंगे, फिर मिक्सिंग की बात आएगी, उसको ट्रांसपोर्ट भी करना होता है आपको, तो ये प्लेस भी आपको करना होता है। सबसे पहले तो स्टोरेज की बात आती है, स्टोरेज अलग चीज़ है। स्टोरेज करेंगे, बैचिंग करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे एंड लास्ट वन इज प्लेस करेंगे। लेकिन रिमूव ये कुछ डिफरेंट है, इसलिए हमारा ये प्रोसेस नहीं होती है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा है, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम जल्दी जल्दी से आपको क्वेश्चन जो उनको खत्म करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट में देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग विच मेथड इज नॉट यूज फॉर क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। इन चारों में से कौन सा मेथड है जिसको क्यूरिंग के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। स्प्रे आप छिड़काव करेंगे पानी का, कर सकते हैं, पॉन्डिंग से भी कर सकते हैं, स्टीम क्यूरिंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन फ्लोर क्यूरिंग ये हमने पहली बार सुनी। भाई फर्स्ट होता है उसको पानी दे सकते हैं, लेकिन ये कोई क्यूरिंग का मेथड नहीं है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखिए, आफ्टर प्लेसिंग ऑफ सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट। भाई जो सेल्फ आपने खुद से ही कंपैक्ट किया हुआ कंक्रीट है उसको प्लेस करने के बाद इट मस्ट इफेक्टिवली कवर बाय विच मटेरियल। उसको आप किस मटेरियल से कवर करते हैं, तो वो होता है पॉलीएथिलीन शीट जो होती है उससे आप उसको कवर कर सकते हैं। पॉलीएथिलीन शीट से आप उसको ढक सकते हैं। ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं, फाइनेस्ट मॉडल जो होता है सैंड का, जो कि यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, प्लास्टरिंग पर्पज एज पर हमारे ईस्ट आई कोड शेल बी इन द रेंज ऑफ, शेल बी इन द रेंज ऑफ, तो वो होता है ये वाली रेंज होती है। ऑप्शन बी हमारा, वो अलग चीज़ है भाई कि फाइन सैंड के लिए कितना होता है, मीडियम के लिए कितना होता है, कोर्स सैंड के लिए कितना होता है। यहाँ पे सिंपली हमसे पूछा जाए कि फाइनेस्ट मॉडल जो होता है वो सैंड के लिए वो क्या होता है। सैंड की यहाँ पे बात हो रही है भाई, तो सैंड के लिए जो प्लास्टरिंग, देखिए यहाँ पे कहीं पर प्लास्टरिंग पर्पज की बात हो रही है, तो प्लास्टर पर्पज के लिए ये होता है वो 2.2 से 2.6, 2.6 से 2.9, 2.9 से 3.2, ये अलग चीज़ है, इसको आप भूल जाइए। यहाँ पे प्लास्टर देखिए, क्वेश्चन में प्लास्टर लिखा हुआ है, तो ये चीज़ आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सैंड है, वो एग्रीगेट की बात अलग है, फाइन एग्रीगेट है वो अलग चीज़ है, उसको भी आप अपने ध्यान में रखिए, क्योंकि उस पर कभी क्वेश्चन जो है आएगा आगे, तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई क्या क्या होता है। उसके बाद देखिए, लो टेम्परेचर ड्यूरिंग कंक्रीट लेइंग। जब भी आप कंक्रीट को बिछा रहे होते हैं तो उस टाइम टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, लो होता है, तो उससे क्या होता है कि स्ट्रेंथ जो होता है वो बढ़ती है, शक्ति बढ़ जाती है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम ए गिवन एग्रीगेट रेशियो इंक्रीजिंग द वाटर सीमेंट रेशियो।
हमारे पास जो रेशियो दिया गया, मान लो कि M20 का रेशियो दिया गया है, हम उसको यूज कर रहे हैं, तो बोल रहा है कि भाई आप उसमें वाटर सीमेंट रेशियो को बढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, तो उससे ये होगा कि आपको श्रिंकेज देखने को मिलेगी, श्रिंकेज होगा वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट में देखिए, इन कॉन्क्रीट वाइल हैंड मिक्सिंग इज एडॉप्टेड एक्सेस सीमेंट टू बी एडेड। जब भी आप हाथों से मिक्स करते हैं, मशीन की बात अलग चीज़ है, हाथों से मिक्स करेंगे तो उससे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि भाई आपका पानी जो है वो ज़्यादा लगेगा, आपका सीमेंट जो होता है वो भी ज़्यादा लगेगा, सीमेंट जो होता है वो 10% तक ज़्यादा लगता है। ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाएगा। अगला ऑप्शन क्या पर है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टीम क्यूरिंग शुड बी प्रेफरेबली यूज्ड। स्टीम क्यूरिंग जो होती है वो प्रीकास्ट यूनिट जो होता है पहले से डली इकाइयों में यूज किया जाता है, पहले से जो डली होती है वहाँ पर स्टीम क्यूरिंग जो होती है वो यूज की जा सकती है। नेक्स्ट में देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्यूरिंग इज नॉट टू। भाई ऑब्जेक्टिव क्या होता है वो अलग चीज़ है, जो नहीं होता है वो हमें बताना है कि भाई नॉट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ। तो जो ये स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, लेकिन यहाँ पे रिड्यूस द स्ट्रेंथ, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होता है। बाकी श्रिंकेज को कम कर देगा। लॉसेस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन, देखिए एक प्रोसेस मैंने आपको बीच में बताई थी कि लास्ट प्रोसेस कौन सी होती है, हार्डन की प्रोसेस होती है, वहाँ पर इवेपोरेशन भी आया था। प्रिवेंट द लॉसेस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन, प्रिजर्व द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उनको भाई सुरक्षा देता है, तो ये होती है, लेकिन ये स्ट्रेंथ को कम करने की बात गलत है। नेक्स्ट देखिए, क्यूरिंग टाइम इन कास्ट इन सीटू कंक्रीट फाइल्स इज। क्यूरिंग टाइम जो होता है कास्ट इन सीटू फाइल्स इज, तो क्या होता है वो, तो वो हाई होता है भाई, सी होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट कैन बी डन बाय। क्यूरिंग जो होती है कंक्रीट की आप कर सकते हैं कैसे, क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट इज डन बाय, स्प्रे भी कर सकते हैं, पॉन्ड भी कर सकते हैं, कवरिंग विद मोस्ट जो गीला कपड़ा होता है उससे भी कर सकते हैं, सो एनी ऑफ अबव, सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्टीम क्यूरिंग इज नॉट यूज्ड विद। स्टीम क्यूरिंग जो होती है वो प्रीकास्ट यूनिट के लिए यूज की जाती है, बोल रहा है कि अब किसके लिए यूज नहीं होती है, इज नॉट यूज्ड विद कौन से सीमेंट के साथ यूज नहीं होता है, तो वो होता है हाई एल्यूमिना सीमेंट। ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्यूरिंग डन फॉर, क्यूरिंग करते हैं किसके लिए करते हैं, करने से क्या होता है, भाई पीछे अभी हमने डिस्कस किया था, रिड्यूस श्रिंकेज, प्रिजर्व प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट, प्रिवेंट लॉसेस ऑफ वाटर, तो इसलिए आप करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ये, सॉल्व कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए, कौन सी सही है यहाँ पर, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सी ट्रू है अब यहाँ पे भाई, तो यहाँ पे देखिए ट्रू जो है वो एक ही है, एक गैप ऑफ 0.3 मीटर यानी कि 30 सेंटीमीटर टू बी मेंटेन बिटवीन सीमेंट वॉल एंड वॉल वाइल स्टोरिंग। 30 सेंटीमीटर का जो गैप होता है सीमेंट के बैग और दीवार के बीच में होना चाहिए। मान के लो आपकी ये दीवार है और ये सीमेंट की जो लेयर है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 30 सेंटीमीटर का है, इनके 0.3 मीटर का है। ऑप्शन यही सही है, बाकी ये गलत है। अब यहाँ पे भी गैप की ही बात कर रहा है भाई, तो एक आंसर सही होगा, दूसरा थोड़ी सही होगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ सीमेंट बैग फॉर स्टोरेज के लिए। स्टोरेज के लिए आपका बैग सभी को पता है कि 50 केजी का होता है। जो सीमेंट के बैग की हाइट होती है वो 18 सेंटीमीटर की होती है। प्लान एरिया जो होता है 3000 स्क्वायर सेंटीमीटर का होता है, ये भी सही है। वॉल्यूम जो होती है एक सीमेंट के बैग की वो 35 लीटर होती है। इसकी डेंसिटी की बात करेंगे 1440 होती है, ये भी सभी को पता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो इतनी होती है, 3.14 होती है। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा सही है वो हमें बताना है, कि इन चारों में से कौन सा सही है वो हमें बताना है। विद पैसेज ऑफ टाइम, भाई टाइम जो है समय के साथ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज, बिल्कुल सही बात है कि गलत बात है। तो यहाँ पे सीमेंट लिखा हुआ है तो स्ट्रेंथ तो कम होती है, बिल्कुल गलत बात है ये, यही बिल्कुल गलत है। विद पैसेज ऑफ, समय बीतने के साथ जो सीमेंट की स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज नहीं होती है, वो डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। आप 3 महीने सीमेंट को स्टोर करेंगे तो 20% स्ट्रेंथ कमी कमी आ जाएगी, 6 महीने करेंगे तो 30%, और 1 साल करेंगे तो 40%, 2 साल करेंगे तो 50% उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। बाकी ये तीनों जो है वो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखिए कौन सी गलत स्टेटमेंट है, ये हमें बताना है कि भाई कौन सी गलत है। तो गलत जो है ऑप्शन सी है, सीमेंट बैग शुड बी प्लेस्ड सच दैट बैग ऑफ वन लेयर डज नॉट टच द बैग ऑफ एडजेसेंट लेयर, ये बिल्कुल गलत है, बाकी ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, क्यूरिंग ए कंक्रीट फॉर लॉन्ग पीरियड इंश्योर बेटर। अगर आप लंबे समय के लिए क्यूरिंग करते हैं तो वो आपको किस चीज़ के लिए सुनिश्चित करती है, कि वो आपको क्या देती है भाई, तो हमें वो वॉल्यूम स्टेबिलिटी भी देगी, स्ट्रेंथ भी देगी, वाटर रेजिस्टेंस भी देगी। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, स्टीम क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट इज एडॉप्टेड फॉर। स्टीम क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट इज एडॉप्टेड फॉर, तो प्री कास्ट स्ट्रक्चर जो होता है उसके लिए एडॉप्ट किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट। सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम मोर्टार ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। कोर्स एग्रीगेट की बात कर रहा है तो यही आंसर होता है। अब नेक्स्ट में देखिए, बैचिंग टॉलरेंस जो होती है एग्रीगेट के लिए, बैचिंग टॉलरेंस फॉर एग्रीगेट इज क्या होती है, एग्रीगेट की यहाँ पे बात कर रहा है, एग्रीगेट के लिए कितनी होती है, तो एग्रीगेट के लिए ±3% होती है। पानी के लिए भी यही होती है, लेकिन जो सीमेंट होता है उसके लिए ये होती है ±2%।
अगला देखिए, एक्टिविटी ऑफ वैचिंग इन प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट रेफर टू। एक्टिविटी ऑफ वैचिंग इन प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट रेफर टू, वो वेट वैचिंग को रेफरेंस करता है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी मेथड ऑफ वैचिंग ऑफ कंक्रीट आर देयर। वैचिंग, कंक्रीट की वैचिंग करने के कितने मेथड होते हैं? दो ही मेथड होते हैं, वॉल्यूम वैचिंग एंड वेट वैचिंग। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, जब भी आप वैचिंग कर रहे होते हैं हमारे पास रेशियो गिवन है 1:3:6 कंक्रीट मिक्स बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम से आप करेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ 50 kg सीमेंट इज। अब भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो हमें यहाँ पे ऑप्शन दो दिए गए हैं, एक लीटर वाला है, एक केजी वाला ऑप्शन है। हमें दोनों तरीके से इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब हमारे पास रेशियो गिवन है, हमें पता है कि भाई 1:3:6 ये जो होता है M10 का होता है। तो भाई 50 kg का एक सीमेंट का बैग होता है। केजी में हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 सैंड 3 × 50 तो कितना आएगा 150 kg, यानी कि 150 kg का सैंड लगेगा। तो 150 kg कहीं ऑप्शन में दिया गया है, नहीं दिया है, तो केजी वाले को हम भूल जाते हैं, हम लीटर में चलते हैं। लीटर में एक सीमेंट का जो बैग होता है वो लीटर में कितना होता है 35 लीटर का होता है। ये सभी को पता है, इसको भी आप याद कर लीजिए, 35 लीटर का होता है। तो भाई 35 × 3 तो कितना हो जाएगा हमारे पास 105। भाई 105 तो हमारे पास दो ऑप्शन में दिया है, वो भी लीटर में दिया गया है, बिल्कुल सही, सैंड तो हो गया। अब हमारे पास 6 × 35 कितना आएगा 210 लीटर। 210 कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर ये दिया गया है, एग्रीगेट 210। तो ये हमारा डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखिए, वैचिंग एरर मीन्स इनएक्यूरेसी इन द क्वांटिटी ऑफ। वैचिंग एरर जो होता है, यहाँ पे वैचिंग की थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, सी होना था, सी लगाते टाइम शायद स्पेस मिल गया होगा। वैचिंग एरर मीन्स इनएक्यूरेसी इन द क्वांटिटी ऑफ। भाई वैचिंग आप इन सभी की ही वैचिंग कर सकते हैं, इन सभी में ही आपकी थोड़े बहुत एरर आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ प्रॉपर बैचिंग ऑफ कंक्रीट। प्रॉपर बैचिंग जो होती है ऑफ रिजल्ट जो होता है, तो वो रिजल्ट जो होता है वो इकोनॉमिकल भी हो सकता है, ड्यूरेबल हो सकता है, वर्केबल स्ट्रेंथ भी हो सकती है। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ये सारे ही बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस प्रॉपर एंड एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ कंक्रीट इन ग्रेडियंट फॉर यूनिफॉर्मिटी और प्रोपोर्शन इज नाउन एज। उसको आप बैचिंग बोलते हैं। प्रॉपर जो एक्यूरेट मेजरमेंट जो होती है कंक्रीट के इनग्रेडिएंट जो होते हैं उसको बैचिंग ही आप बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द मेजरमेंट ऑफ मटेरियल फॉर मेकिंग कंक्रीट इज नाउन एज। मेजरमेंट तो उसको बैचिंग ही बोलते हैं। भाई कंक्रीट बनाने के लिए आप बैचिंग ही करेंगे, मेजर करेंगे एग्रीगेट्स वगैरह जो होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कंक्रीट इज केप्ट मॉइस्ट फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर प्लेसिंग एंड फिनिशिंग टू इंश्योर इट्स स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। उसको हम क्यूरिंग बोलते हैं। भाई उसमें आप क्या कर रहे हैं, फिनिशिंग टू इनहेंस इट्स स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, उसको आप गीला रखते हैं कुछ समय के लिए। अब यहाँ पे देखिए कौन सी स्टेटमेंट सही है वो हमें बताना है। इन चार में से कौन सी सही स्टेटमेंट दी गई है, तो ये भाई ये सारी ही सही स्टेटमेंट है कि नहीं है, बिल्कुल सही, सारी सही हैं, पढ़ सकते हैं आप। हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप दोनों को पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच प्रोसेस आफ्टर वैचिंग इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कंक्रीट। विच प्रोसेस आफ्टर वैचिंग इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कंक्रीट। वही बैचिंग के बाद कौन सी प्रोसेस आती है, तो वो मिक्सिंग ही आएगी, मिक्सिंग करेंगे आप उसकी। मिक्सिंग के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट के बाद ये सारी प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडर वाटर कंक्रीटिंग कैन बी डन बाय। पानी के अंदर आप कंक्रीटिंग करेंगे तो डन बाय किसके द्वारा, कौन से मेथड के द्वारा कर सकते हैं, अंडर वाटर जो होती है, तो वो आप कर सकते हैं इन सभी मेथड के द्वारा। सभी मेथड के द्वारा आप अंडर कंक्रीटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर कन्वेइंग ऑफ वाटर कंपेयर टू अदर मिनरल सीमेंट कंक्रीट पाइल्स आर प्रेफर्ड बिकॉज दीज हैव ऑल द फॉलोइंग एडवांटेज, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, तो इट इज लाइट एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट, इसको छोड़कर बाकी ये सारे एडवांटेज हैं। ऑप्शन बी आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट कैन बी यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन। रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट जो होता है आप उसको यूज कर सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उसको आप डैम्स जो होता है उसके कंस्ट्रक्शन के लिए आप कर सकते हैं रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट जो होता है। नेक्स्ट में देखिए, व्हेन ओरोजन ऑफ सैड एम्बेडेड इन कंक्रीट टेक्स प्लेस द, ये क्वेश्चन भी अजीब सा है, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह होगा, तो क्रोजन होगा यहाँ पे, इरोजन क्रोजन ऑफ यहाँ पे स्टील होना था, इस क्वेश्चन को भूल जाइए। ये क्वेश्चन भी कुछ वैसे हिंदी में तो सही लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको बता देता हूँ कि भाई जब आप कंक्रीट के अंदर स्टील डालते हैं लेकिन उस स्टील पर क्या होता है कि जंग लग जाता है, तो यहाँ पे उसका परसेंटेज पूछ रहा है कि भाई कितना गुना वो हो जाता है। तो स्टील का जो ओरिजिनल वेट होता है उसका 2.5 गुना जो होता है वो जंग होता है। 2.5 गुना यहाँ पे कहाँ पे दिया गया है, 2 से 4, इसको सही आंसर मानेंगे तो 2.5 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश आर यूज टू प्री मोटार एंड स्प्रेड इट यूनिफॉर्मली। डैश इज यूज आर टू प्रेस, प्रेस था यार, प्रेस मोटार एंड स्प्रेड इट यूनिफॉर्मली, तो वो होता है फ्लोट, फ्लोट्स, FLOAT फ्लोट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन स्मॉल वर्क्स कंक्रीट इज ट्रांसपोर्टेड यूजिंग, जो छोटे छोटे वर्क्स होते हैं उसमें कंक्रीट जो होता है वो पैन में आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। पैन जो होती है एक तसला टाइप का होता है छोटा सा। देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मशीन मिक्सचर ऑफ कंक्रीट आर अवेलेबल। मशीन मिक्सचर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर कंक्रीटिंग टनल लाइनिंग, जब आप टनल लाइनिंग की कंक्रीटिंग करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट इज डन बाय, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट इज डन बाय पंप्स, पंप जो होता है उसके द्वारा। स्मॉल वर्क के लिए पैन में करते हैं, लेकिन टनल के लिए आप पंप से करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर फाइनल ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग फ्लोर इज नाउन एज, फाइनल ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग फ्लोर इज नाउन एज, फ्लोर का जो फाइनल ऑपरेशन होता है फिनिशिंग करने का, वो उसको आप किस नाम से जानते हैं, वो होता है ट्रॉवलिंग, ट्रोवलिंग। स्पेलिंग ये है, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक है, ट्रॉवलिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज द बेस्ट मेथड फॉर क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट फ्लैट सर्फेस के लिए, फ्लैट सर्फेस के लिए कौन सा बेस्ट मेथड होता है। फ्लैट सर्फेस के लिए स्टैगनेटिंग वाटर जो होता है, पानी रोकना, वो बेस्ट मेथड होता है। ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ कंक्रीट बाय पंप इज डन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ, कितनी डिस्टेंस के लिए आप डन कर सकते हैं, पंप कर सकते हैं, तो 400 मीटर तक आप पंप कर सकते हैं। डी हमारा इस क्वेश्चन के आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग हम्प्स एंड होलो ऑफ यूनिफॉर्म कंक्रीट सरफेस नाउन एज, एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें आप हम्प होलो यूनिफॉर्म कंक्रीट जो होते हैं उनको रिमूव कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रीडिंग बोलते हैं, स्क्रीडिंग हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द परमानेंट डिमेंशन चेंज ड्यू टू लोडिंग ऑफ कंक्रीट इज टर्म एज, परमानेंट डिमेंशन जो है चेंज हो रही है तो वो क्रीप में आता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द स्ट्रेन इन ए मटेरियल इंक्रीज, स्ट्रेन जो है किसी मटेरियल में वो बढ़ रहा है विद टाइम अंडर सस्टेन कांस्टेंट स्ट्रेस, द फिनोमिना इज कॉल्ड, उस फिनोमिना को आप क्या बोलते हैं, उस फिनोमिना को हम क्रीप ही बोलते हैं। सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। द पर्पज ऑफ कंक्रीट कंपैक्शन इज, कंपैक्शन जो होती है कंक्रीट की उसका क्या पर्पज होता है, उसकी हमें डेंसिटी जो होती है वो बढ़ानी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आफ्टर कास्टिंग एंड ऑर्डिनरी सीमेंट कंक्रीट ऑन ड्राइंग, क्या होता है आफ्टर कास्टिंग के बाद, तो वो श्रिंक हो जाता है। भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, कंक्रीट इज अनसुटेबल फॉर कंपैक्शन बाय वाइब्रेटर इफ इट, कंक्रीट जो होता है वो अनसुटेबल होता है कंपैक्शन बाय वाइब्रेटर के द्वारा इफ इट इज, वो प्लास्टिक स्टेट में होगा तब। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंक्रीट पंप फॉर पंपिंग कंक्रीट क्लियर, डायरेक्ट नॉट डायरेक्ट एडवांटेज, तो वो है इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू ऑप्टिमाइज द मिक्सिंग टाइम ऑफ कंक्रीट इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग, वो किस पर बेस्ड होता है, तो इन सभी पर बेस्ड, टाइप ऑफ मिक्सचर, स्पीड ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ मिक्सचर, इन सभी पर ये वेस्ट होता है। डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। कंसोलिडेशन ऑफ कंक्रीट कैन बी इम्प्रूव, कंसोलिडेशन जो होता है कंक्रीट का वो इम्प्रूव किया जा सकता है बाय बिफोर प्लेसिंग, स्थान पर डालने से पूर्व, प्लेस करने से पहले कंसोलिडेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट में देखिए, कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट हेल्प इन, कंपैक्शन आप करते हैं तो उससे क्या होता है कि डेंसिटी जो होती है वो बढ़ती है। नेक्स्ट देखिए, जनरली वाटर यूज्ड फॉर मेकिंग एंड क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट इज, तो वो पीने वाला पानी यूज किया जाता है जिसका जो पीएच होता है 6 से 8.5 होता है। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि भाई पोर्टेबल पानी ही आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम कंक्रीट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड इज सेग्रीगेशन। अब ये जो क्वेश्चन है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट के हैं, तो देखिए, प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द मॉइस्चर एंड टेम्परेचर कंडीशन ऑफ कंक्रीट सो दैट कंक्रीट डेवलप हार्डनिंग प्रॉपर्टीज ओवर टाइम, उसको आप क्यूरिंग बोलते हैं। ओवर टाइम्स आप उसके मॉइस्चर को मेंटेन कर रहे हैं, टेम्परेचर कंडीशन को भी मेंटेन कर रहे हैं, तो वो क्यूरिंग ही में ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स, सबसे पहले जो स्ट्रेंथ होती है किस फैक्टर पर डिपेंड करती है कंक्रीट की, तो वो होता है वाटर स्पिल्ट रेशो, WC रेशो जो होता है उस पर ही सबसे पहले डिपेंड करती है। अगला देखिए, इफ देयर इज एनी ऑब्स्ट्रक्शन टू यूनिफॉर्म सेटलमेंट ऑफ हार्डन कंक्रीट इट फॉर्म्स ए क्रैक नाउन एज, देयर इज एनी ऑब्स्ट्रक्शन, भाई एक बाधा आ रही है टू बी मेंटेन यूनिफॉर्म सेटलमेंट जो होती है हार्डन कंक्रीट की, इट फॉर्म ए क्रैक, उसको आप सेटलमेंट क्रैक बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्टीम क्यूरिंग इज यूज्ड इन, स्टीम क्यूरिंग इज यूज्ड इन किसमें यूज की जाती है, लॉन्ग स्लैब कॉलम, इन सभी में वो यूज की जा सकती है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज फाउंड आउट यूजिंग, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाएगा। अगले देखिए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल वेयर हाउस इज प्रोवाइडेड,
फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एंड आइडल बियर हाउस जो होता है वो प्रोवाइड किया जाता है फॉर किसके लिए, वाटर प्रूफ मैसनरी वॉल के लिए, वाटर प्रूफ रूफ के लिए, एंड फॉर फ्यू विंडो विच रिमेन्स जनरली क्लोज। ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, इन सभी के लिए प्रोवाइड किया जाता है। अगला देखिए, फॉर कंपैक्टिंग प्लेन कंक्रीट रोड सरफेस ऑफ थिकनेस लेस देन 20 सेंटीमीटर वी यूज हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं स्क्रीड वाइब्रेटर। स्क्रीड वाइब्रेटर हम उसको उस टाइम यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन देखिए, फॉर शोइंग अप ऑफ वाइट फ्लफी लेयर ऑन द सरफेस ऑफ कंक्रीट इज, उसको आप एफ्लोरेंस बोलते हैं। व्हाइट फ्लफी जो होता है वो एफ्लोरेंस की कैटेगरी में ही आता है। अगला ऑप्शन देखिए, हाउ डज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिफर विद एज ऑफ कंक्रीट, हाउ डज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिफरेंट होती है विद एज ऑफ कंक्रीट के साथ, तो वो बढ़ती है भाई, एज के साथ बढ़ती है। अगला देखिए, नॉन यूनिफॉर्म कंपैक्शन में काउज द कंक्रीट, यहाँ पे में 2 बार आ चुका है। नॉन यूनिफॉर्म कंपैक्शन में काउज द कंक्रीट पोरस नॉन होमोजेनियस रिड्यूस स्ट्रेंथ एंड ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, डी हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट में देखिए, द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग द कंक्रीट बाय कीपिंग इट्स सरफेस मॉइस्ट इज कॉल्ड, उसके सरफेस को आप मॉइस्ट गीला रख रहे हैं तो उसको आप क्यूरिंग ही बोलेंगे भाई, ट्राई आप कर रहे हैं उसकी। नेक्स्ट देखिए, द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ कंक्रीट फ्लोर ऑफ सीमेंट वेयर हाउस इज, तो वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है मैक्सिमम थिकनेस जो होती है कंक्रीट फ्लोर की ऑफ एक सीमेंट वेयर हाउस की। सीमेंट वेयर हाउस जो होता है उसका थिकनेस होती है फ्लोर की 25 सेंटीमीटर। अगला देखिए, क्यूरिंग कंपाउंड आर मेड विद द बेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, क्यूरिंग कंपाउंड आर मेड विद द बेस ऑफ द फॉलोइंग, तो वो होता है, ये सब कुछ होता है, ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, कौन सा फैक्टर होता है जो कि बढ़ाता है ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट के लिए टू कवर एम्बेडेड स्टील सीमेंट कंटेंट विद वाटर सीमेंट रेशो शेप एंड साइज ऑफ मेंबर, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, व्हाट आर द मीन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ऑन कंक्रीट एट साइड, व्हाट आर द मीन, क्या मतलब होता है क्वालिटी कंट्रोल ऑन कंक्रीट एट साइड, साइड के ऊपर क्या होता है उसका मीनिंग, टू अप्लाई थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी ड्यूरिंग द टेस्ट एंड सैंपल टेस्टिंग, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होती है वो अप्लाई करना है टेस्ट के टाइम। नेक्स्ट देखिए, फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉस्ट, फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉस्ट कंक्रीट शुड बी, कंक्रीट जो होता है वो डेंस भी होना चाहिए, फ्री फ्रॉम क्रैक्स भी होना चाहिए, एडेशन बिटवीन मोटार एंड एग्रीगेट भी परफेक्ट होना चाहिए, सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ये इसको भूल जाइए, ये 62 ऐसे ही टाइप हो चुका है। अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है, फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ कंक्रीट यूज, फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ कंक्रीट वी यूज ग्रेडेड एग्रीगेट, ग्रेडेड एग्रीगेट आप यूज करेंगे। नेक्स्ट में देखिए, द रेशियो ऑफ अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन टू इलास्टिक स्ट्रेन, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन टू इलास्टिक स्ट्रेन इज कॉल्ड क्रीप कोएफिशिएंट। नेक्स्ट देखिए, टू ऑब्टेन वेरी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, वेरी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट आपको ऑब्टेन करना है, इट इज नेसेसरी टू यूज वेरी फाइन ग्रेन, फाइन ग्रेन कौन से होते हैं, वो ग्रेनाइट होते हैं, फाइन ग्रेन हम यूज कर सकते हैं। अगला देखिए, द बेस्ट टाइप ऑफ क्रशर फॉर मैन्युफैक्चरिंग एम सैंड इज, एम सैंड जो होता है वो BSI क्रशर ही आप यूज कर सकते हैं एम सैंड के लिए। नेक्स्ट में देखिए, विच मेथड ऑफ कंक्रीटिंग इज यूज्ड व्हेन द टेम्परेचर लो और बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीज यानी कि जमने से नीचे है या फिर टेम्परेचर लो है, तो उस केसेस में आप क्या करते हैं, तो उस केसेस में हम कोल्ड वेदरिंग कंक्रीटिंग करते हैं, कोल्ड ठंडी वेदरिंग करते हैं, ठंडी कंक्रीटिंग करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड टेम्परेचर फॉर कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग इज, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग के लिए जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, से कम होता है, तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट टाइप इक्विपमेंट इज, एग्जाम्पल जो होते हैं इंटरमीडिएट टाइप का इक्विपमेंट जो होता है उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो वो होता है कंक्रीट मिक्सचर, कंक्रीट मिक्सचर एक इंटरमीडिएट प्रकार का उपकरण है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर मस्ट बी अंडरटेकन फॉर कोल्ड वेदरिंग कंक्रीटिंग, कोल्ड वेदरिंग कंक्रीट के लिए आप किसको यूज कर सकते हैं, तो वो होता है हीटिंग ऑफ वाटर, जल गर्म करना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेडी मिक्स प्लांट एंड सेंट्रल मिक्स प्लांट डिफरेंट इन, ये दोनों एक दूसरे में डिफरेंट है किसमें, ट्रांसपोर्टेशन में, सेटिंग टाइम प्रॉपर्टी इन दोनों में नहीं है, सिर्फ रेडी मिक्स एंड सेंट्रल मिक्स प्लांट, रेडी मिक्स भाई पहले से ही रेडी है, तो ट्रांसपोर्टेशन में ये डिफरेंट है। अगला देखिए, हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई है तो क्या होगा भाई, हाई टेम्परेचर इज डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, हाई टेम्परेचर होगा तो हमारा जो कंक्रीट है वो टाइम से पहले ही सेट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, तो ये स्ट्रेंथ को कम ही करेगा। नेक्स्ट देखिए, द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट दैट इज नीडेड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट विच इज नॉट डायरेक्टली एक्सपोज टू वेदर इज कॉल्ड, वो 300 होता है, बी हमारा इस क्वेश्चन के आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिकल्टी इज टू बी फेस्ड व्हाइल कंक्रीटिंग इन कोल्ड वेदर, जब भी आप ठंडे मौसम में कंक्रीटिंग करते हैं तो आपको कौन सी मुश्किल आ सकती है, तो वो स्लो रिएक्शन की आ सकती है, धीमी
रिएक्शन आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट में देखिए, द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग सीमेंट मोर्टार अंडर प्रेशर थ्रू ए नोजल इज कॉल्ड। नोजल के थ्रू, उसको हम गुनाइटिंग बोल सकते हैं। गुनाइटिंग हम उसको बोलते हैं, प्रेशर के साथ आप कंक्रीट को अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट में देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ एन एग्रीगेट टू द इफेक्ट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट एंड वेदर इज कॉल्ड। उसको हम साउंडनेस बोल सकते हैं। लीचिंग एक्शन इन कंक्रीट इज द एग्जांपल ऑफ। लीचिंग एक्शन आपको देखने को मिलता है कंक्रीट में, वो किसका एग्जांपल होता है? केमिकल रिएक्शन का। केमिकल रिएक्शन का वो एग्जांपल होता है। उस पर नेक्स्ट में देखिए, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कंटेंट नीडेड इन 1 क्यूबिक मीटर ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट विच इज एक्सपोज टू सी वेदर इज। सी वेदर के लिए तो जो एक्सपोज टू सी वेदर है उसके लिए कितना होता है? 350 होता है। जो नहीं है उसके लिए 300 होता है। ये पीछे अभी हम क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। अगला देखिए, प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट शुड प्रेफरली बी डन एट द टेम्परेचर ऑफ। कंक्रीट को कब आप बिछा सकते हैं, कब प्लेस कर सकते हैं, उसका जो टेम्परेचर रहता है 27 डिग्री प्लस माइनस 3 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे 2 दिया गया है, सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे इस वीडियो का लास्ट ही है। तो क्वेश्चन क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन डज नॉट परफॉर्म व्हाइल प्लेसिंग कंक्रीट इन हॉट वेदर। इन चारों में से आप कौन सा एक्शन नहीं करते हैं वो हमें बताना है। तो वो एक्शन होता है इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सीमेंट। ये एक्शन परफॉर्म नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस ईयर के 97 क्वेश्चन। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।